यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। बाप दादा सभी बच्चों की पांच स्वरूप थे। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? याद है ना? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए। चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप।
Panchiruvyat आगे आगे अच्छा 1 सेकंड में ये 5 रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो कर रहे हो। ये 5 स्वरूप कितने प्यारे, जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मन की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने ही खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम
छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आया रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे। इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे। जब जब विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे, 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 आजा रे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन। बच्चे, ज्ञान तो मक्खन है, लेकिन खाकर शरीर बनेगा तब। मना, ज्ञान सुनकर आत्मा धारण करेगी तब। जैसे वो मक्खन खाने से बाहरी शरीर बन जाता है, मजबूत, स्वस्थ जो भी है, उसी प्रकार
ज्ञान है मक्खन, लेकिन कब बच्चे? जब सुनोगे, समझोगे, धारण करोगे और आखिरी कर्म में लाओगे। सुनने से लेकर कर्म तक। सुना, समझा नहीं तो भी कोई उपयोग नहीं है। सुना, समझा, लेकिन धारण नहीं किया तो भी कोई उपयोग नहीं। सुना, समझा, धारण भी किया, लेकिन कर्मों में नहीं आया तो भी कोई उपयोग नहीं। सुनना है, समझना है, धारण करना है और कर्मों में लाना है। कर्म में अगर नहीं आया तो व्यर्थ है बच्चे, सब कुछ व्यर्थ है। जैसे बच्चे तुम्हारी दवाई है, बुखार उतारने की दवाई है, सुनी कि यह दवाई है, समझी, दवाई को समझा कि यह दवाई लेने से बुखार उतर जाएगा, धारण भी की, खा भी ली, लेकिन बुखार ही नहीं उतरा। ना कर्मों में दिख ही नहीं रहा है कि बुखार चला गया, दवाई का कोई मतलब है? ज्ञान तो मक्खन है बच्चे, लेकिन कब? जब कर्म में आएगा। अगर कर्म में नहीं है तो फिर वो दूध भी नहीं है, पानी भी नहीं है जो तुम्हारी प्यास बुझा सके। अगर कर्म में नहीं है तो वो मिट्टी है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, मिट्टी है और कुछ नहीं। समझ की बातें हैं बच्चे, चिंतन करना, अपने से विचार करना। ज्ञान है मक्खन, कर्म में आया है। बच्चे बता मुझे, अब तक की यात्रा में ज्ञान की कौन सी बात आपके कर्म में आई है? शुरुआत होती है आत्मिक स्थिति से। आत्मिक स्थिति में हो, विचार करो बच्चे अपने से, आत्मिक स्थिति पूरी है? बच्चे ज्ञान की शुरुआत आत्मिक स्थिति से होती है। समझ की बात है बच्चे। आत्मिक स्थिति कितनी है बताओ जरा, कितनी है आत्मिक स्थिति? कहाँ तक है? समझ की बात है। ज्ञान तो मक्खन है, पर तेरे कर्मों में नहीं दिख रहा है बच्चे। तो सबको बताता है ना कि हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। अब तक तुझे कोई मिला नहीं है जो तुझे पूछे आप कितना स्वरूप में हो। मैं तो चाहता हूं जल्द से जल्द कोई मिले तुम सबको जो सवाल पूछे। समझ की बातें हैं, ताकि उसके सवाल को सुनकर ही सही तुम्हें शर्म आए और तू प्रैक्टिस शुरू करे। जल्द से जल्द कोई मिले जो तुम्हें सवाल पूछे कि आपकी आत्मिक स्थिति कितनी है। शायद बच्चे उसके बिना तू सुधरेगा नहीं। मैं भी चाहता हूं लोग मेरे ज्ञान को गाली दे, तुझे लेकर दे गाली, फिर तुझे शर्म आएगी
कितने वर्षों से तू कर क्या रहा है? मुझे भी गाली दे, परमपिता परमात्मा को, चलेगा मुझे? तेरे भगवान को गाली दे लोग, मैं ये चाहता हूं। शायद तब जाके तू सुधरा तो सुधरा कि मेरे भगवान को कोई गाली ना दे, इसलिए कम से कम हम जितना हो सके धारण करेंगे, आत्मिक स्थिति में आएंगे। सुधरा तो सुधरा, मैं खुद चाहता हूं। क्या कहूं मैं तुझे? कितने वर्षों से ज्ञान सुन रहा है, आत्मिक स्थिति कहाँ है? ज्ञान का पहला पॉइंट, तू आत्मा समझकर व्यवहार करता है एक दूसरे के साथ? बता ना मुझे, आत्मा समझकर व्यवहार चलता है क्या? समझ की बातें हैं बच्चे। बच्चे चिंतन कर, पूरा पूरा ज्ञान को कहाँ धारण किया है तूने? कहाँ धारण किया है? बस दूसरों को सुनाता रहता है कि हम सब आत्मा है, हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होना चाहिए। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपने परमपिता परमात्मा को परम धाम में याद करना चाहिए। जैसे तू 8-8 घंटा याद करता है, ऐसे दूसरों को सिखाता है, बताता है। समझ की बात है। ज्ञान तो मक्खन है, पर तेरे लिए कहाँ है? तूने धारण किया ही नहीं है। कहाँ है धारणा बच्चे ज्ञान की? बता ना, तुझे आत्मा पता है, आत्मा अनुभूति है। 10 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल ज्ञान में हो गए। 10 साल से अगर कोई पहाड़ तोड़ता ना तो पानी जरूर निकलता। 10 साल से तू अपने देह अभिमान को तोड़ नहीं पाया। जो आत्मा अभिमानी अवस्था का झरना बह सके, क्या कर रहा है तू? बच्चे ज्यादा नहीं चल, रोज तूने 1 मिनट भी किया होता तो साल के 365 मिनट हो जाते। इंटू 10 साल के इंटू 10 3650 मिनट डिवाइड बाय 60 कितने घंटे होते बच्चे? शायद उसमें तो आत्मिक स्थिति में आ जाता। दिन का 1 ही मिनट किया, ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूं मैं। 10 मिनट करता तो 3650 इंटू 10 36,000 हो जाता बच्चे। 36,000 मिनट तेरी आत्मिक स्थिति का अनुभव तेरे पास होता है। तेरे पास चार्ट 5-10 साल, जो भी साल तू ज्ञान में है, उन सालों का चार्ट है तेरे पास। कितने मिनट की तूने आत्मिक स्थिति की, कितने मिनट का तूने आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया, है तेरे पास चार्ट। समझ है बच्चे, कहाँ है तेरा मक्खन ज्ञान रूपी? समझ है बच्चे, ज्ञान तो है मक्खन, पर तेरा कहाँ है? समझ की बात है बच्चे, तेरा मक्खन कहाँ है? कर्म में दिखा। चल बच्चे, रोज 10 मिनट करते, 10 साल हुए। 10 साल के बाद उसका फल जरूर निकलता कि कम से कम 24 घंटे में तू 10 मिनट तो आत्मिक स्थिति में रहता।
संस्कार बन जाता ना। अगर 10 साल करता तो, मैं नहीं कहता 10 घंटे का संस्कार है तेरे पास, पर 10 मिनट का तो संस्कार रहता कि हाँ, रोज हम 10 मिनट के लिए आत्मिक स्थिति में रहते। उस 10 मिनट में हमारे सामने कोई भी आए, हर किसी को हम आत्मा देखते हैं। उस 10 मिनट में किसी के साथ भी कर्मणा वाचा दृष्टि विचार का व्यवहार हो जाए, आत्मा आत्मा का व्यवहार करते हैं। है तेरे पास अनुभव? खाली है तू। 10 ही मिनट की बात कर रहा हूं मैं। तू क्या कर रहा है इस ज्ञान में इतने वर्षों से? विचार कर बच्चे, कुछ नहीं है तेरे पास, कुछ भी नहीं बच्चे। बाप तो कहता है 8 घंटा मुझे याद करो, 8 घंटा। किया है कभी 8 घंटा? समझ की बात है बच्चे। पता है मुझे 8 घंटा कौन याद कर सकता है? पता है? बिना थके, उमंग उत्साह में, आनंद में, मौज में, जिसकी 8 घंटे की रोज की 4 महीने की प्रैक्टिस है, 120 दिनों की रोज की 8 घंटे की आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस। वो 4 मास के बाद मुझे 8 घंटा जरूर याद करेगा। पर मुझे 8 घंटा याद करने के लिए पहले आत्मिक स्थिति का संस्कार चाहिए। संस्कार 4 मास में बनता है, 4 मास लगते हैं। 4 मास रोज 8 घंटा। 4 मास अगर तूने रोज 1 घंटा आत्मिक स्थिति की, रोज 1 घंटा, तो 4 मास के बाद तो मुझे अच्छे से 1 घंटा याद कर पाएगा। हिसाब क्लियर है बच्चे? जितनी आत्मिक स्थिति उतनी ही याद, उतनी ही याद। मैंने कहा ना कुछ दिन पहले मुरली में, तुझे जो लगता है तू अमृत वेला करता है, ये तेरा भ्रम है। अमृत वेला करने के लिए तू आत्मा रूप में उपस्थित है। चेक कर, तू देह रूप में बैठा है, नाम रूप में बैठा है, पद पोजीशन में बैठा है, तू मुझे क्या याद करेगा? बच्चे, अशुद्ध स्वरूप से मुझे याद नहीं कर सकते तुम, इम्पॉसिबल है। मेरा चित्र देख सकते हो, ट्रांसलाइट देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, मुझे याद नहीं कर सकते। मुझे याद करने के लिए आत्मिक स्थिति ही चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। मैं बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूं 1936 से। अब बच्चों को जरा भी शर्म नहीं आती कि बाप रोज एक ही बात कह रहा है? कुछ नहीं लगता? समझ की बात है, कुछ तो लगे। बच्चे कब बनोगे? कब इस अवस्था में आओगे? विचार करना अपने से। नहीं आना है, हर्जा नहीं। दूसरों को अच्छे से बताते हो, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। अरे तेरे पास न मक्खन है, न छाछ है, न पानी है, कुछ भी नहीं है तेरे पास। क्योंकि छाछ छोड़ दी, कहा नहीं पीना है मुझे। भक्ति, ज्ञान, मक्खन उठा नहीं पा रहा है, खाया नहीं अब तक, पता ही नहीं मक्खन कौन सा है, क्या है। छाछ वाला भी सुखी है बच्चे तुझसे ज्यादा, क्योंकि तेरे पास न छाछ है न मक्खन है, खाली है तू। बच्चे संभाल कर अपनी ध्यान देना इस बात पर, वरना गफलत होगी। मैं जिम्मेवार नहीं फिर। कुछ तो कर,
आत्मिक स्थिति। कुछ तो 4 टाइम भोजन लगता है ना, 2 टाइम नाश्ता, 2 टाइम खाना, चाय कॉफ़ी। नींद लगती है ना 8 घंटे की, 6 घंटे की। उसी प्रकार आत्मा के लिए कुछ नहीं करना है, स्वयं के लिए बस शरीर को ही देखते जाना है। क्या यह शरीर सतयुग में जाएगा? जो इसके पीछे पड़े हो, इसके पीछे लगे हो, शरीर का खाना पानी, नींद, व्यवस्था, समझ की बात है। कब जागोगे बच्चे, कब जागोगे? बाप भी कितना सिखाए, रोज रोज वही बात कितनी करूं मैं? तुम्हें जरा भी कुछ नहीं लगता कि हमें इस अवस्था में आना चाहिए? क्या कहे बच्चे? तेरे पास कुछ नहीं है, हाँ, ध्यान में रख। ज्ञान है मक्खन, जरूर तेरे हाथ में कटोरी है, थाली है, उसमें मक्खन है, पर तूने खाया नहीं अभी तक। तुझे पता भी है ये मक्खन है। समझ की बात है। इसलिए ऐसे बहुत ज्ञानी हैं, आप देखना, जिनके कटोरी से, थाली से कोई और मक्खन खा रहे हैं और तैयार हो रहे हैं, मानो वो ज्ञान देने वाले, उनके अंदर कोई धारणा नहीं है, पर बाबा का ज्ञान दूसरों को सुनाते जा रहे, मक्खन बांट रहे। इनके शरीर को लग नहीं रहा है क्योंकि इन्होंने खाया ही नहीं है। शरीर माना आत्मा, यहाँ पर आत्मा में दिख ही नहीं रहा है, वो अवस्था दिख ही नहीं रही है। समझ है? कब जागोगे बच्चे? ड्रामा भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। बच्चे, बाप तो दे रहा है ज्ञान रूपी मक्खन, तुम ले कहाँ रहे हो? तुम्हारी माया लेने कहाँ देती है? माया जो बैठी है तुम्हारे और मेरे बीच में, तुम्हारी माया खड़ी है, और वो माया हटेगी एक ही बात से, एक ही सूत्र से, श्रीमत। श्री श्री नहीं हटाएगा, श्रीमत ही माया को हटा सकती है। ध्यान में रखना बच्चे, माया भी शक्ति है और श्रीमत भी शक्ति है, बल्कि श्रीमत पराशक्ति है, और कोई माया को नहीं हटा सकता। जितना श्रीमत पर चलोगे उतनी माया हटेगी, जितना श्रीमत पर चलोगे उतना बुद्धि का ताला खुलेगा। एक इतनी सी श्रीमत तोड़ के देखो कैसे ताला बंद हो जाता है बुद्धि का। बंद ताला, और बंद ताले में गलतियां ही गलतियां, पाप ही पाप होते जाएंगे। बंद है ना ताला। समझ की बात है। और बच्चे ध्यान में रखना, जो बच्चे श्रीमत को पालन नहीं करते, साकार आकार निराकार उन्हें पसंद नहीं करता। कोई भी हो, कोई भी हो, बाप उन्हें पसंद नहीं करता। एक भी बच्चा यहाँ नहीं रहा तो भी चलेगा, संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, पर श्रीमत वाले ही बच्चे चाहिए। ध्यान में रखना। और बच्चे इस बात को लेकर खबरदार रहना, सभी कान खोल के सुनना, और किसी को पता ना होना,
जहाँ जहाँ हो सभी बच्चे, आपके परिवार के जो मुरली सुन रहे हैं, शायद ये माँ बाप के मिस हुआ हो, सभी एक दूसरे को कंफर्म करना, फ़ोन नहीं करना। जो जहाँ है वही, यहाँ जितने हैं वो एक दूसरे को कंफर्म करें। जिस एक स्थान में जितने बच्चे बैठे हैं वो सभी एक दूसरे को ये बात कंफर्म करना कि ये बात आपने सुनी है ना, ये बात आपको पता है ना, बाबा ने जो कही आज की 28 तारीख की मुरली में, पता है ना। एक बार पूछना सभी, कौन सी बात। बच्चे, तुम्हारे पास श्रीमत और मनमत का और परमत का तुम्हें मिला हुआ एक कोटा है, फिक्स्ड है। बाप तुम्हें बाप के साथ चलते पूरी लाइफ में उतने ही श्रीमत देगा, और उसमें से फिक्स्ड है कि इतने श्रीमत पालन हुए तो तुम पास हो जाएंगे, उसके साथ चलेंगे। और उसमें अगर एक भी कम पड़ी, पत्ता कट। इसलिए गफलत नहीं करना। जब भी श्रीमत मिले समझना तलवार आ रही है गर्दन पर। अगर ये टूटी, तलवार है, एक टूटी तलवार और नजदीक, दूसरी टूटी और नजदीक, तीसरी टूटी और नजदीक, और एक अमाउंट में श्रीमत टूटे, गर्दन कट गई, पत्ता कट। संभल कर रहना। मनमत का भी एक कोटा दिया हुआ है, एक श्रीमत पालन की, ठीक, चलो तलवार ऊपर रही, पर एक मनमत चलाई, तलवार नीचे आई। श्रीमत पालन नहीं की तो भी तलवार नीचे आती है, मनमत चलाई तो भी तलवार नीचे आती है। ऐसे एक अमाउंट में मनमत चले, गर्दन कटी। सेम परमत, परमत सुनी और परमत पे चले, एक हुई, तलवार आई नीचे। दूसरी परमत, तलवार आई नीचे। संभल कर रहना। अच्छे से जानते हो सभी कितने आए कितने गए। सभी बच्चे जो जहाँ जहाँ हो, अभी एक साथ 2, 4, 5 सुन रहे हो, एक स्थान एक घर में हो, एक दूसरे को ये बात कंफर्म करना, हंसी मजाक में नहीं लेना। श्रीमत इज श्रीमत, मनमत मनमत, परमत परमत। संभल कर रहना। ये नहीं चलेगा कि अंत तक तुम परमत पर चलते रहो, मनमत चलाते रहो और श्रीमत तोड़ते रहो। तुम्हें तोड़ देगी माया। बाप से जोड़ना मुश्किल होगा वापस। संभल कर रहना। अभी भी जब तक जो बच्चे बाप के साथ चल रहे हैं उन्हें बाप पूछ रहा है, मना मार्जिन है। जिस दिन मैं पूछना बंद करूंगा तलवार छूट रही है, और एक दिन मैं पूछना बंद करूंगा। ये श्रीमत पालन की, वो श्रीमत पालन की। मनमत पे तो नहीं चले, परमत तो नहीं सुनी, एक दिन बंद करूंगा। उस समय से खेल शुरू होगा। बाप सिर्फ श्रीमत देगा और पत्ते कटते जाएंगे। खलास। संभल कर रहे ना बच्चे। बी केयरफुल। मर्जी तुम्हारी, जो चाहे करो। ड्रामा बैठा है जो चाहे करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ही मनमत है? ड्रामा कहता है मेरे पास भी मनमत है।
तुम ही परमत पे चल सकते हो, एक दूसरे को परमत देकर चलाकर। ऐसे तुम्हें लगता है? माया कहती है मेरे पास भी परमत है, परमत से ऐसे काटूंगी बाप से सोच भी नहीं सकते। ड्रामा भी यही कहता है, मनमत से ऐसा पत्ता कट कर दूंगा ना बाप के साथ का, सोच भी नहीं सकते तुम। मैं ही मनमत दूंगा तुम्हें। फिर मैं बैठा हूं ना ड्रामा, तुम मनमती का बाप, श्रीमती का बाप है परमपिता परमात्मा शिव बाप। मनमती का बाप बैठा है ड्रामा पत्ता काटने के लिए, और परमति का बाप और उसकी मां माया संभल कर रहे ना पूरा पूरा। मैं जिम्मेवार नहीं हूं। फिर मैंने क्लियर कर दिया, जो होगा उसके लिए तुम जिम्मेवार, मैं नहीं जिम्मेवार। चलाओ मनमत, चलो परमत पर, करो ड्रामा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, करो ड्रामा। समझ की बात है। जैसे बाप के साथ चलने वाले बच्चों को लगता था, बाप कहता था चलो बच्चे, कार्य करते विश्व कल्याण का। बच्चे कहते थे अभी नहीं, बाद में, थोड़ा संसार देखते हैं, समेटते और पहुंचते हैं। तू अगर पहुंचा ना, मैं हार गया। तुझे लगता है ड्रामा तुझे पहुंचने देगा? इम्पॉसिबल है। मेरा कोई संकल्प नहीं, कट कर रहा हूं, पर सत्यता बता रहा हूं। तू पहुंच ही नहीं सकता, बेहद मुश्किल है मेरे पास पहुंचना। जब बाप ने कहा तू नहीं आया, अभी जब तू आना चाहेगा तब ड्रामा और माया नहीं आने देगी। ड्रामा कुछ ऐसा होगा, संकल्प नहीं कट कर रहे पर सत्यता बता रहे। ड्रामा कुछ ऐसा होगा कि तू निकल नहीं पाएगा तेरे संसार से, नौकरी धंधे से, घर परिवार से। सत्यता बता रहे। फिर भी तूने अगर जोर लगाया निकलने के लिए, ध्यान से सुनना, फिर भी अगर तूने जोर लगाया निकलने के लिए, माया टांग तोड़ के रखेगी। संकल्प नहीं कट कर रहे। कौन सी टांग? टूटने के बाद पता चलेगा। अभी नहीं आ पाओगे, अभी नहीं, मुश्किल है। समाप्त हुआ है खेल बच्चे, इम्पॉसिबल। जिसको जब निमंत्रण मिला वो आखिरी, पहला और आखिरी निमंत्रण होता है, उसके बाद वो कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं। इम्पॉसिबल है। अभी तेरा और मिलना, अभी तेरा और मेरा मिलना, अगर ड्रामा ने चांस दिया तो भीड़ में, लाखों करोड़ों की, उसके अलावा नहीं। इम्पॉसिबल है बच्चे। माया क्या खेल खेलेगी ना, गारंटी नहीं है। इसलिए बच्चे श्रीमत संभालो, मनमत से परहेज करो और परमत को भूल जाओ। परमत की अविज्ञा हो जाए बच्चे। परमत क्या होती है यही पता नहीं हमें, यही नहीं पता। बाकी तेरी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे कर, तेरी मर्जी, तेरे मर्जी का तू मालिक है। मैं क्या बताऊं तुझे, ऐसे कर वैसे कर, यही कर वही कर। नहीं बच्चे, चांस दोबारा नहीं होता। भगवान के साथ का बार बार नहीं होता बच्चे। तुझे लगता होगा
तू समेट कर पहुंचेगा। नहीं बच्चे, अभी अगले कल्प में, इस कल्प में नहीं, अगले कल्प में दुआ कर, अगले कल्प में मुझे बाबा, ड्रामा, माया, तीन सर्वशक्तिवान सद्बुद्धि दे कि जैसे भगवान आए मैं तुरंत उसका हो जाऊं, उसकी हो जाऊं, उसके पास पहुंचूं। अभी दुआ कर, पुरुषार्थ करता रहे और अपना उद्धार कर। तेरा पार्ट पूरा हुआ। डायरेक्ट डिक्लेयर करता हूं, तू नहीं पहुंच पाएगा। मनमत है ना। भगवान कोई बनिया है क्या दुकान का? कोई ठेले वाला है क्या? जब चाय आएगा, उसका नाम काल है, मृत्यु है, महाकाल है। उसका बुलावा माना काल का बुलावा होता है। अगर उसके बुलावे पर तूने, काल के बुलावे पर शरीर नहीं छोड़ा, माना यह संसार नहीं छोड़ा, तो नरक यातना भोगेगा। नरक में, उसी संसार में हर रूप से नरक यातना, देह की तकलीफ, मन बुद्धि संस्कार नचाते रहेंगे। धन की समस्या, पारिवारिक झगड़े, समस्याएं, अशांति, सामाजिक अशांति और आध्यात्मिक उन्नति शून्य। हर तरफ से परेशान और कुछ नहीं। समझ है, मरने वाले को, शरीर के रूप से मरने वाले को मरना नहीं होता। बीमारी कड़ी आई है, शरीर छोड़ना है, दुआ कर रहा है, हे भगवान मुझे छुड़ाओ, हे भगवान मुझे छुड़ाओ। भगवान निमंत्रण भेज रहा है कि चल अभी निकल। तेरी इतनी दुआ है ना, इतने वर्षों से तू दुआ कर रहा है ना, अभी मैं तुझे इस शरीर से छुड़वाता हूं। चल, दुख में है, परेशानी में है, और भगवान कह रहा है चल अभी चलते हैं। कहता है नहीं, मुझे अभी जीना है और इतने जल्दी नहीं जाना है, अभी मरना नहीं है मुझे। नरक यातना भोगना है, नरक यातना भोग रहा है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर रूप से। कहता है अभी नहीं जाना है। भगवान कहता है ठीक है। गया भगवान, वापस दूसरे सेकंड से चिल्लाना शुरू, अभी वो नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी जब सर्वनाश होगा सारी सृष्टि का, तब तू शरीर छोड़ पाएगा, तब तेरा संसार छूटेगा, अभी नहीं। इसलिए बच्चे, भगवान के बुलावे को साधारण नहीं समझना और दुआ करना। अब तक जो भी ज्ञान योग बल जमा किया है, धारणा सेवा का बल जमा किया है, सारा बल दांव पर लगाना और दुआ करना कि ये सारा ले लो, ज्ञान योग धारणा सेवा का बल सब ले लो जो तूने ही दिया है, पर अगले कल्प में मुझे सद्बुद्धि देना कि जब तू आए तुझे पहचान सकूं और सेकंड में तेरा बन सकूं, ये संसार की मोह माया से दूर रह सकूं, ऐसी सद्बुद्धि देना। अभी नहीं हो सकता कुछ भी बच्चे, एक बार गया कि गया, ध्यान में रखना, खलास। इसलिए श्रीमत पर अटेंशन देना। श्रीमत श्रीमत होती है, श्रीमत के आगे कारण नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। अभी भी बाबा कहता है, अभी इस घड़ी जितने बच्चे मुरली सुन रहे हैं ना, और जिनको पक्का पता है बाप बैठा है, उनको कॉल लगाओ और कहो कि बाबा का निमंत्रण है। देखो कितने पास होते हैं, आना नहीं है कोई,
समझ की बात है, आना नहीं, निमंत्रण नहीं दिया है, पर तू चेक कर, कारण तो नहीं देगा भगवान को कि एक्चुअली अभी इतनी रात को कहाँ से ट्रेन मिलेगी, कहाँ से फ्लाइट मिलेगी, कौन सी बस से आए, वोल्वो आए, एसी आए, स्लीपर आए, सीटर आए, कौन सी कार लेके आए, ओला उबर मिलेगी, प्राइवेट कार। कारण दिया, खेल समाप्त। कोई कहेगा मेरी बैग तैयार नहीं है, कपड़े नहीं धुले हुए, आमंत्रण निमंत्रण मना फाइनल कॉल, बात खत्म। फाइनल कॉल होता है, ऐसे ही होगा। ध्यान में रखना, जब विनाश का समय होगा ऐसे ही अचानक कॉल होगा, हल्के में कॉल होगा। बाबा कहेगा बच्चे ऐसे कर, कल आ जा यहाँ पे, किसी को बुलाया नहीं है, उदाहरण चल रहा है। वरना ये बिना बुलाए आने वाले जो महाभाग है ना, बिना बुलाए, उनको तो ड्रामा ने ऐसा शापित किया है ना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे बार बार शब्दों पर अटेंशन रख के एक्सप्लेन करना पड़ता है। इन महाभाग के कारण ये अभाग्य है। बाप ने बुलाया आपको, श्रीमत दी, तो फिर कैसे आने की सोच सकते हो, कैसे आ सकते हो? इनके लिए मुझे बार बार शब्दों को स्पष्ट करना पड़ता है। ध्यान में रखना, इसका भी हिसाब होगा तुम्हारा। तैयार रहना, तो आ सकते हो, जैसे हो, जहां हो। अचानक आएगा कॉल, बाबा कहेगा कल आ जाओ। कोई लाइटली लेगा, बाबा परसों आए, हाँ जी बच्चे, मर गया तू उधर, विनाश आ रहा है, कुछ न कुछ होने जा रहा है। मैं ना नहीं बोलूंगा, तू परसों बोल, ऊपर मिलेगा। भगवान कह रहा है कल और तू कह रहा है परसों। बाबा मेरा ये थोड़ा काम था, थोड़ी घर परिवार की सेवा थी, नौकरी धंधे का देखना था, बैंक का देखना था, वो ज़रा प्रॉपर्टी का देखना था, वो परिवार में ज़रा प्रोग्राम है ना, वहाँ जाना है ना, तो 2 दिन के बाद चलेगा बच्चे, 2 दिन के बाद ऊपर मिलते हैं आकार के साथ, 2 दिन के बाद। ऐसे ही एकदम लाइट कॉल होगा, एकदम लाइट। तेरे स्वप्न में भी नहीं होगा कि इस कॉल के बाद विनाश होने वाला है, इतना लाइट कॉल। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं ना, वही पकड़ पाएंगे, बाकी सबका ड्रामा होगा। और ये कॉल भी होगा श्रीमत पर चलने वालों को ही, उनमें से भी पक्के निकलेंगे। ऐसे नहीं कि सभी पक्के हैं, श्रीमत पर चलने वाले भी। अब सोचना कितनी बड़ी बात है। तैयार रहना बच्चे, देखना बस क्या क्या होगा, मजे लेना क्या क्या होगा। समझ की बात है सारी। इसलिए श्रीमत का एक कोटा मिला हुआ है, तैयार रखना। कोई कोई बच्चे एक भी मनमत नहीं चलाई और श्रीमत का कोटा जैसे के वैसे कायम रखा है। किसी ने एक भी परमत नहीं चलाई, कायम रखा है। किसी ने ढेर सारी श्रीमत पालन की है और श्रीमत का कोटा और मजबूत किया है, बड़ा बनाया है। ये कारण देने वाले बच्चे, समझ की बात है। आपको पता है, कारण देने वाले बच्चों को लेकर
महाकाल को क्या लगता है? महाकाल को जो बच्चे बाप को कारण देते हैं, पता है आपको, जो बच्चे बाप को कारण देते हैं ना, उन बच्चों को लेकर महाकाल को लगता है बीच में से चीर देने, 2 टुकड़े, सीधा परम धाम। बाप को कारण दोगे, औकात है, हैसियत है, बाप को कारण समझ में नहीं आता कौन श्रीमत दे रहा है। 4 टाइम खाने को चाहिए, श्रीमत पालन करने को टाइम नहीं है। समझ की बात है। खबरदार रहना, वापिस कहते हैं, वरना बैंड बज जाएगी अच्छी खासी बैंड बजेगी। समझदार बनो, समझ कर चलो। वापिस कहते हैं, श्रीमत को पक्का पालन करो, पूरा। जो श्रीमत मिली है पालन होनी ही चाहिए, नहीं हो सकती अपना चेहरा दिखाना नहीं, बात खत्म बात। बाप को चेहरा दिखाना नहीं, श्रीमत पालन नहीं होती तो बाप कारण जानना नहीं चाहता। कभी कारण दिया है कि ये श्रीमत पालन नहीं हुई है ना, इसलिए हम खाना नहीं खाते, अभी इसलिए हम सोते नहीं? कभी दिया है कारण? नहीं। नींद चाहिए, भोजन चाहिए, श्रीमत देखेंगे नींद होने के बाद, भोजन होने के बाद। बच्चे संभल कर रहना, मनमत परमत पर चलते, श्रीमत को तोड़ते, कहीं महाकाल तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे तन से ना निकाल दे। खबरदार रहना, पूरा खबरदार। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मनमति की आत्मा निकली, परमति की आत्मा निकली तो बाप को भी फर्क नहीं पड़ता, कभी नहीं। श्रीमती की निकली तो नहीं पड़ता, तो इनकी क्या? खबरदार रहना बच्चे। बाकी ड्रामा समझ में नहीं आता, बाप की श्रीमत क्या है। बोझा है हाँ तुम पर इतने वर्षों का। कितनी बार सुना है आत्मिक स्थिति में आना है, सुनकर अनसुना किया है ना। हिसाब करेंगे, क्या है पता है हिसाब में? उतने जन्म के लिए बहरे बन जाओगे, सुनाई नहीं देगा, आ करोगे। सुनकर अनसुना किया ना भगवान के महावाक्यों को, सुनकर अनसुना। संभल कर रहना बच्चे। ड्रामा बच्चे खबरदार रहना, श्रीमत को लेकर पूरे खबरदार रहना। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, समय बदल चुका है। श्रीमत को पालन नहीं कर सकते तो ज्ञान और बाप को छोड़ दो। सीधा ऑर्डिनेंस है, सीधा। श्रीमत पालन नहीं हो सकती तो ज्ञान और बाप को छोड़ दो।
श्रीमत पालन ना करने वाले बच्चे बाप को नहीं चाहिए। बात खत्म। मैं मेहनत करता रहूं रोज और तुम मनमत परमत पर चलते रहो रोज, समझ की बात। मैं क्यों मेहनत करूं फिर? मैं भी ज्ञान देना बंद कर देता हूं। फिर जो करना है करो, जो अच्छा लगे करो, कोई हर्जा नहीं। श्रीमत को पालन नहीं करना है ना, जो करना है करो। समझ की बात है। श्रीमत समझ में नहीं आती, उद्धार के लिए आए हो ना बाप के पास ज्ञान लेने, तो अपना उद्धार नहीं करना है तो चलते बनो। किसने कहा है रुको? किसने कहा है? सब समझ की बात है बच्चे। बच्चे विचार करो, चिंतन करो। ये जो मक्खन शब्द है ना, यह श्रीमत से कनेक्टेड है। ज्ञान है श्रीमत और श्रीमत है ज्ञान। जिसे श्रीमत समझी है उसी को ज्ञान समझेगा। श्रीमत ही गुरु होता है, सदगुरु होता है, टीचर होता है, बाप है। जिसे श्रीमत समझी है उसी को ज्ञान समझेगा और जिसे ज्ञान समझा है वो श्रीमत को धारण कर पाएगा। श्रीमत समझी है कभी तुझे? कितने वर्ष हुए ज्ञान में चल रहा है? कितने वर्ष हुए बच्चे? कहाँ है श्रीमत? बच्चे मुझे भी मजा नहीं आता ज्ञान देने में जब तक बच्चे श्रीमत पालन ना करें। तुम्हें आएगा मजा। तुम जो सिखा रहे हो वो कोई सीखने के लिए राजी नहीं है, सुनने के लिए राजी नहीं है। तुम जो कह रहे हो वो करने के लिए राजी नहीं है। तुम्हें मजा आएगा? मुझे भी नहीं आ रहा है। मुझे भी लगता है क्या हो रहा है। एक भी बच्चा पक्का श्रीमत वाला क्यों नहीं बन पा रहा है? एक भी पक्का 100%। अभी तो मैं चाहता हूं, ब्रह्मा बाप ने 100 के 100 श्रीमत पालन किए, पर मैं तुम्हें 100 से ऊपर देखना चाहता हूं। बने तो मजा आएगा, नहीं है तो क्या करूं? समझ की बात है। बच्चे चिंतन करना। मैं भी कभी कभी सोचता हूं, कभी किसी दिन अगर मैं सिर्फ मुरली पढ़ूं, संकल्प नहीं कट कर, कितने सुनेंगे? कितनों को पक्का रहेगा कि बाबा है? परीक्षा लूंगा जरूर कभी जब ड्रामा होगा। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस पढ़ूंगा। देखो तो सही तेरे मन में क्या आता है, तू क्या सोचता है। श्रीमत पर नाचने वाला कोई बच्चा मिले ना, मजा आ जाएगा। बाप को भी, बाप भी नाचेगा, कूदेगा। समझ की बात है। हर कोई है नहीं ना यहां पर। देखो बच्चे, जब तक तुम श्रीमत पर नहीं चलते तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ऐसे श्रीमत पर चलने वाले बच्चों का जब तक संगठन नहीं बनता विश्व का कल्याण नहीं होगा। सब श्रीमत पर रुका हुआ है, सारा कारोबार। अपने आप को देखो, कहां पर हो तुम?
कहाँ पर हूँ? चेक करो बच्चे, कहाँ पर हूँ? बिना श्रीमत के कुछ नहीं होगा। वो श्रीमत भी दिल से पालन होनी चाहिए, रोते रोते नहीं, लड़खड़ाते नहीं, चिल्लाते नहीं, मजबूरी में नहीं, दिल से, खुशी खुशी से, मौज में, आनंद में। समझ की बात, लड़खड़ाते श्रीमत, ऐसे बच्चे भी बाप को पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। श्रीमत के लिए राजी खुशी होकर बलि चढ़ने वाले बच्चे चाहिए। हाँ जी, एकदम प्राण जाए पर श्रीमत ना टूटे। शरीर छोड़ने की बात नहीं है यहाँ पर किसी भी हालत में श्रीमत टूटने नहीं देनी है। प्राण क्या है? एक बार अन्न नहीं खाए पर श्रीमत पालन करे, ऐसे बच्चे चाहिए। श्रीमत पालन। देखो बच्चे, बिना श्रीमत के कुछ नहीं हो सकता इस संसार में, न तेरा न इस संसार का। ड्रामा, मेरे पास और कोई बात है ही नहीं, ड्रामा कहने के अलावा कुछ नहीं। समझ की बात है। देखो बच्चे, आप सभी बच्चे जो बाप को सुनते हो, जिन्हें पक्का पता है बाप बैठा है, मिलना है ना बाप से। देखो बच्चे, आओगे ना तो श्रीमती बनकर आना, श्रीमती बनकर। मैं ऐसे ड्रामा घुमा दूंगा ना, तू सदा मेरे साथ चलेगा, मेरे वचन है। आओगे तो श्रीमती बनकर आना, श्रीमत पर चलने वाला पक्का, मनमति परमति नहीं आना। श्रीमत वालों का दर्शन करने में मुझे अच्छा लगता है उन्हें देखते रहे, उनके साथ बातें करें, उनके साथ बैठे, उनका साथ सहयोग मुझे अच्छा लगता है। श्रीमत वालों का, भले वो ना भी हो ज्ञानी योगी धारणा युक्त सेवा वाला तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत है, हर्जा नहीं, पर श्रीमत का पक्का है, पक्का है। ऐसे बच्चे ही अच्छे लगते हैं, बाकी नहीं लगते। ऐसे बच्चों से ही मेरा प्यार है, श्रीमत वाले। समझ की बात है। श्रीमत में ही हिम्मत है, हिम्मत ही करामात करेगी, और किसी से करामात नहीं होगी। कर्तृत्व और कुछ कर नहीं पाएगा इस संसार में। श्रीमत की ताकत ही इस संसार को बदलेगी, और कुछ नहीं बदलेगा बच्चे, नहीं बदलेगा। तुम अपने को देखो, समझ की बातें हैं। श्रीमत भी वही पालन कर सकते हैं जो श्रीमत को लिख के रखते हैं कि बाप ने क्या श्रीमत दी है। रोज सोने से पहले देखेंगे, सुबह उठने के बाद देखेंगे क्या क्या बाप की श्रीमत है। आत्मोन्नति के लिए, योग के लिए, ड्रिल के लिए, सकाश के लिए, कर्मणा सेवा के लिए, वाचा सेवा के लिए, मनसा सेवा के लिए क्या क्या श्रीमत है। तन मन धन के लिए क्या क्या श्रीमत है, वो रोज देखेंगे। समझ की बात है। तू तो लिखता भी नहीं, देखेगा कहाँ से? तुझे तो याद भी नहीं होता कि बाप ने ऐसा कुछ कहा है, याद भी नहीं होता। सारी समझ की बातें हैं बच्चे,
सारी। बच्चे चिंतन करना, विचार करना अपने से। प्रश्न है, निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? उत्तर है 1 नंबर, निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आते हैं, फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते। 2 नंबर, धरत परिये धर्म न छोड़िए। यह प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। बच्चे, निश्चय बुद्धि ही स्वकल्याण और विश्व कल्याण कर पाएंगे, बाकियों के बस की बात नहीं है। निश्चय बुद्धि, और निश्चय बुद्धि कौन होंगे? सच्चे दिल वाले। बच्चे, तू अपने आप को चेक कर, तू निश्चय बुद्धि है पक्का? अपने आप को चेक कर, तेरा संपूर्ण निश्चय है? चल, साकार पर नहीं है, आकार पर भी नहीं है, निराकार पर संपूर्ण निश्चय है क्या? कुछ भी हो जाए, तेरे जीवन में दुख आए, पहले निराकार याद आता है। तेरे जीवन में सुख की घड़ी आए, निराकार याद आता है। साकार और आकार को मैं निकालता हूँ, चल निश्चय की बात से, निराकार पर संपूर्ण निश्चय है? बता जरा, है निश्चय? तू कहेगा हाँ जी बाबा, पूरा निश्चय है। तो मुझे बता, ब्रह्मा बाप के तन में निराकार ने मुरली चलाई, अव्यक्त वाणी जो चली दादी तन से वो निराकार ने चलाई। यहाँ जो मैं बैठा हूँ वो निराकार हूँ। कहाँ पर निराकार है? बता, तेरा निराकार कहाँ है? जरा बता। ब्रह्मा बाप के तन से निराकार ने चलाई है, तो उन मुरलियों की बात क्यों नहीं मानता? अव्यक्त वाणी दादी द्वारा जो चलाई, बाप दादा ने, वो निराकार ने चलाई है, तो फिर धारणा क्यों नहीं करता? वहाँ की बात क्यों नहीं मानता? और तुझे अगर लगता है यहाँ मैं भगवान बैठा हूँ शिव बाप, तो मेरी बात क्यों नहीं मानता? निश्चय कहाँ है? बता बच्चे। अगर तेरा पूरा निश्चय है निराकार पर, तो धारणा कहाँ है निश्चय की? बता जरा। तू अपने जीवन में बस मुझे एक महावाक्य दिखा जो तूने मुरली से धारण किया है। एक महावाक्य जो मुरली से धारण किया है कोई बात? कैसे माने तेरा निश्चय है? समझ की बात है बच्चे, पूरी समझ की बात है। कहाँ है निश्चय? बाप को निश्चय बुद्धि ही बच्चे चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। निश्चय बुद्धि पक्के, और कोई नहीं चाहिए बच्चे। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान कहा जाता है निराकार परमपिता को। भगवान उवाच, किसने कहा? उस निराकार परमपिता परमात्मा ने। निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से सुनती है। आत्मा को न मेल न फीमेल कहा जाता है, उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। जो भी मनुष्य मात्र है वह सब ब्रदर्स हैं। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है तो आपस में सब भाई भाई हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन हैं। यह हमेशा सबको
समझाते रहो। भगवान रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। बाप समझाते हैं, सर्व का सद्गति दाता एक मैं हूँ, सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ, और फिर सर्व का सतगुरु भी हूँ। उनको कोई बाप, टीचर, गुरु नहीं, वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने वाला है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, उनको दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। पतित पावन सद्गति दाता एक को कहा जाता है। अभी सब दुखी पाप आत्मा भ्रष्टाचारी है। भारत ही सतयुग में दैवी श्रेष्ठाचारी था, फिर वह भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता है। सब कहते हैं पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। तो अब रावण राज्य है, रावण को जलाते भी हैं, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जानते। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य, द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार, कुमारियों का दिन। ब्रह्मा की रात सो बीके की रात। अभी रात पूरी हो, दिन आना है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तीन सेनाएं भी हैं। परम पिता को कहा जाता है बिलवेड मोस्ट गॉड फादर, ओशन ऑफ नॉलेज। तो ज़रूर नॉलेज देते होंगे ना। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सुप्रीम सोल है, अर्थात ऊंच से ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहना यह तो बाप को डिफेम करना है। बाप कहते हैं ग्लानि करते करते धर्म ग्लानि हो गई है। भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया है। ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ। फिर रावण नरक बनाता है, अर्थात रावण की मत पर चल नरकवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। फिर उन्हों को बदलकर मैं दैवी संप्रदाय श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। यह विषय सागर है, वह है क्षीर सागर। वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं। सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरों के महल थे। अभी तो भारत 100% इंसॉल्वेंट है। मैं ही आकर 100% सॉल्वेंट श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो अपने दैवी धर्म को भूल गए हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है छाछ, ज्ञान मार्ग है मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखलाते हैं, यानी विश्व का राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। अगर मालिक बनूँ तो फिर माया से हार भी खानी पड़े। माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुमको पानी है। यह 5 विकारों में फंसे हुए हैं। अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। सतयुग बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है। शिव का स्थापन किया हुआ। कलयुग को वैश्यालय कहा जाता है। सब
विकारी है। अब बाप कहते हैं, देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत है, तुम और कोई को याद नहीं करते हो। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो कि श्री श्री 108 परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। 108 की माला फेरते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं। रुद्राक्ष की माला गाई हुई है, उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना बड़ा राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, कितने वर्षों से चला आता है। जो भी अनेक धर्म आदि हैं, सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने हैं, तब यह यज्ञ पूरा होगा। यह है अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ। सब सामग्री इसमें स्वाहा हो जानी है। पूछते हैं विनाश कब होगा? अरे जो स्थापना करते हैं उनको ही फिर पालना करनी होती है। यह है शिव बाबा का रथ। शिव बाबा इसमें रथी है, बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि है नहीं। वह तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। बाबा कहते हैं, मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप समझाते हैं, पहले अव्यभिचारी भक्ति है, फिर कलयुग अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती है। फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं। तुम विश्व के मालिक बनने लिए पढ़ रहे हो। बाप आकर मक्खन खिलाते हैं। रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। ये सब समझने की बातें हैं। नए बच्चे तो इन बातों को समझ न सके। परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तब ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मैं लिबरेटर बनता हूँ, दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम ले जाता हूँ। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। ध्यान में रखना बच्चे, मुक्ति जीवन मुक्ति सिर्फ निश्चय बुद्धि को मिलेगी। जिसका संपूर्ण निश्चय है निराकार पर, संपूर्ण निश्चय उन्हीं को मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। बच्चे चेक करना, तुम्हें संपूर्ण निश्चय है निराकार पर। चल मैंने आकार और साकार निकाल दिए इस लिस्ट से। निराकार पर संपूर्ण निश्चय मेरा बाबा। चेक कर, संपूर्ण निश्चय है क्या? तू तो कहता रहता है मेरा बाबा। पता है कौन सा बाबा निराकार कहाँ रहता है? याद आती है दिन भर में कभी उसकी कि मेरा घर ऊपर है परम धाम में, मेरा बाबा याद आता है? कभी आता है? चेक कर। निश्चय बुद्धि को ही विजय मिलेगी, बाकी संशय बुद्धि विनश्यंती। बाकी बच्चे ड्रामा, तेरा ड्रामा, और क्या कहूँ। बाप क्षमा है, उस पर परवाने कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। समझते कुछ नहीं है। फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। जो सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं वह तो फिर प्रजा में ही नंबरवार आ जाएंगे। जो फिदा होते हैं
वह वर्षा लेते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम सद्गति को पा लेते हो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होते। अभी सब उस बाप को याद करते हैं, क्योंकि वह है ओशन ऑफ नॉलेज। सबकी सद्गति कर देते हैं। फिर हाहाकार बंद हो, जय जयकार हो जाती है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है। यह कोई दंत कथा नहीं है, गीता है भगवान की गाई हुई। परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है। तुम हो शिव शक्ति सेना। वंदे मातरम गाया हुआ है। वंदना पवित्र की ही की जाती है। कन्या पवित्र है तो सब उनकी वंदना करते हैं। ससुर घर गई और विकारी बनी तो सबका माथा टेकती रहती है। सारा मदार पवित्रता पर है। भारत पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी अपवित्र गृहस्थ धर्म है। दुख ही दुख है। सतयुग में ऐसे नहीं होता। बाप बच्चों के लिए तीरी यानी हथेली पर बहिष्ठ ले आते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग अलग है। अब बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक ज़रूर बनेंगे। फिर धरत पर ये धर्म न छोड़िए। 5 विकारों का दान दो तो माया का ग्रहण छूटे, तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है। भगवान है ही गरीब निवाज। साहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते, क्योंकि वह तो समझते हैं हमको धन आदि बहुत है। हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, इसलिए अबलाएं अहिल्याएं ही ज्ञान लेती हैं। भारत तो गरीब है, उनमें भी जो गरीब साधारण हैं उन्हों को ही बाप अपना बनाते हैं। उन्हों की ही तकदीर में है। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है ना। साहूकारों को समझने की फुर्सत नहीं। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पास बच्चियाँ जाती थी, कहती थी बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे। 7 रोज़ का कोर्स करो। कहता था हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर हुआ तो बोले बीमार हूँ। बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं है। पहले जब 7 रोज़ का कोर्स पूरा कर कोर्स पूरा करें तब नारायणी नशा चढ़े। ऐसे थोड़े ही रंग चढ़ेगा। बच्चे जैसे 7 रोज़ का कोर्स है ना, तू तेरे जीवन में बस 7 श्रीमत पक्की दिखा। 7 नारायणी नशा चढ़ेगा। आत्मा की 7 श्रीमत, 7 श्रीमत अगर पक्की है, प्राण जाए पर श्रीमत ना टूटे, ऐसी नारायणी नशा जरूर चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। दिखा तो सही, मैं भी देखूं। अज्ञानी को नशा चढ़ता है,
ज्ञान में आकर 7 रोज का कोर्स करने के बाद ज्ञानी को नशा चढ़ता है। कम से कम 7 श्रीमत पक्की पालन करने के बाद हिसाब लगा और 7 श्रीमत बता। कोई भी 7 श्रीमत फिर नशा चढ़ेगा। बाप अभी हिसाब मांग रहा है, चार्ट मांग रहा है। 7 रोज के बाद पता चलता है यह लायक है व नहीं है। उसी प्रकार 7 श्रीमत अगर तूने पक्के पालन किए हैं तो पता चलेगा तू लायक है या नहीं है। स्व कल्याण और विश्व कल्याण के कम से कम 7 श्रीमत तुरंत पता चलेगा। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। जब तक भट्टी में पक्का रंग नहीं लगा है तब तक बाहर जाने से रंग ही उड़ जाता है। उसी प्रकार बच्चे अगर 7 श्रीमत पक्के हैं तो ही उसे तुम कंसिडर कर सकते हो कि ये विश्व कल्याण करने के लायक है। विश्व कल्याण का रंग चढ़ेगा उस पर। 7 श्रीमत अगर पक्के पालन किए हैं तो पक्के कभी नहीं छोड़ेगा वो 7 श्रीमत। कोई भी 7 श्रीमत, चल बच्चे 7 दिखा, कोई भी, फिर मैं मानूंगा। इसलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है। श्रीमत से ही रंग चढ़ता है और कोई उपाय नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाना है। 2 नंबर, श्रीमत पर विकारों का दान दे संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। क्या है धारणा? पहली धारणा विश्व कल्याण, दूसरी धारणा श्रीमत है तेरे अंदर। ड्रामा बच्चे वरदान है। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइट सीन्स हैं। लोग तो खर्चा करके भी साइट सीन्स देखने जाते हैं, तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब साइट सीन्स हैं। और स्मृति में है कि यह मंजिल के साइट सीन्स अनगिनत बार पार की है। नथिंग न्यू स्लोगन है। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। बच्चे ध्यान में रखना, जो दूसरों को देखता है उसका सर्वनाश होने वाला है। जो दूसरों को देखता है बुद्धि से, जो दूसरों के बारे में मन से सोचता है, सर्वनाश। जिसके अंदर पर चिंतन के संस्कार है, सर्वनाश। इन आँखों से जो दूसरों को देखता रहता है और करेक्ट करता रहता है, सर्वनाश। इस मुख के द्वारा जो दूसरों के बारे में बोलता रहता है, सर्वनाश। इन कानों के द्वारा जो दूसरों के बारे में सुनता रहता है, सर्वनाश। तो अपने आप को देख,
चेक कर, चेक कर बच्चे। न तू ज्ञानी बन, न दूसरों को अज्ञानी समझ, बस श्रीमत पर चलता रहे। ज्ञानी क्या कर रहा है? दूसरों को अज्ञानी समझकर ज्ञान देने की चेष्टा कर रहा है। हर ज्ञानी का ज्ञान देखो, ऐसे देता है जैसे मैं ज्ञानी तू अज्ञानी। हर कोई क्लास करने वाला कैसे क्लास करता है? आपको पता है आत्मिक स्थिति में आना चाहिए इस प्रकार से। इसे पूछो आपकी आत्मिक स्थिति। कहता है इस प्रकार से बाबा को याद करना चाहिए, तो याद कड़ी होगी। इसे पूछो आप करते हो? पूछो जरा। कहता है इस प्रकार से मुरली पढ़नी चाहिए, इसे पूछो तू पढ़ता है? चुप। ये है ज्ञानी बच्चे। इसलिए ज्ञानी भी ना बनो और अज्ञानी भी ना रहो, बैलेंस। बस अपने को देखो, अपने को देखो। शांत रहो सदा अपने में, तभी उद्धार होगा, वरना सर्वनाश करोगे अपना, सर्वनाश। देखना बच्चे, ज्ञानियों का ही सर्वनाश होगा इस सृष्टि में, ज्ञानियों का ही। कौरव कौन थे? महाज्ञानी। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह। क्या क्या सिद्धियां नहीं थी कौरवों के पास? महाज्ञानी महापंडित थे, सर्वनाश किया। पांडव अज्ञानी, अयोगी। तू कौन है? चेक कर, अपने आप को चेक कर। समझ की बात है। ज्ञानी बनना है ना, तो श्रीमत का ज्ञानी बन, और श्रीमत से कभी अज्ञान नहीं रहना, न श्रीमत का कभी अज्ञानी बनना, वरना सर्वनाश होगा बच्चे। समझ की बात है। जिसे एक ज्ञान पता है ना, एक ज्ञान, वो नंबर 1 है। वो ज्ञान है श्रीमत मिली, पालन करना है। ये ज्ञान जिसे पता है ना, नंबर 1 आत्मा है दुनिया की, नंबर 1। बाकी तू कितना भी कर, कुछ भी कर, चांडाल, संगम युग का चांडाल तू। श्रीमत पालन ना करने वाला संगम युग का चांडाल कहलाता है। संगम युग का, वही तो बात है बच्चे। और क्या कहूं? पालन करता है श्रीमत, बस दूसरों को करेक्ट करता रहता है, ये ऐसे वो वैसे। ऐसे है तू, ड्रामा तेरा। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं। ओम रटो मना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं, तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त होवे। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है, जो और अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है, तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उन्हों को यह तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ
और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य है, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते जाए, विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाता है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप के तरफ से श्रीमत पर चलने वाले बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। टोली सिर्फ उन्हों के लिए है जो सदा श्रीमत पर चलते हैं। टोली स्वीकार हो। अच्छा, ओम शांति। वाह ड्रामा वाह, वहारे में आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे में स्वराज अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।